हद पार करेंगे। अभी तक हम गालियां सुनते रहे, गरल पीते रहे, अब ये चला रहा है हत्या कर देते। मैं आपको बता दूं, अब नाक के ऊपर पानी बह गया। अब हम सीधे मुकदमों में घसीटेंगे और पैक करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, ठाकुरों को के ऊपर जो बयान देकर मनोज झा ने जो बयान दिया है सदन में, उसको लेकर आज आनंद मोहन की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से किसी एक धर्म, किसी एक जाति को लेकर जो टिप्पणी की गई वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुखदाई है। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि जिस तरह से जो मीडिया है यहाँ की, भारत की, उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से मीडिया जो है इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जो पेश कर रही है वो कतई अच्छा नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सदन में आज से 6 दिन पहले जो है महिला जो विधेयक जो था, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जब मनोज झा ने अपने अभिभाषण के द्वारा जो ठाकुरों पर एक कविता कही थी, मैं उसके कुछ अंश आपको सुनाना चाहूँगा। इसमें था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, साथ ही साथ बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, मतलब गांव, शहर या देश। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से ठाकुरों को लेकर जो बयान दिया, हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि किसी जाति विशेष, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को लेकर वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो माहौल बदला है, जिस तरह से बिहार की सियासत में ठाकुरों का जो आक्रोश है वो बढ़ा है, इसको लेकर आनंद मोहन ने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं आनंद मोहन। अब इसको क्या कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र के हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और कुछ भी बयान चला देंगे तो इस बुद्धि की बलिहारी है। और अगर लोग हद पार करेंगे, अभी तक हम गालियां सुनते रहे, गरल पीते रहे, अब ये चला रहा है हत्या कर देते। तो जो भी ऐसा चला रहा है, मैं आपको बता दूं, अब नाक के ऊपर पानी बह गया। अब हम सीधे मुकदमों में घसीटेंगे और पैक करवाएंगे। किसी व्यक्ति का चर्चा नहीं करते। जिसने भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के एक समुदाय विशेष को गाली दिया है, उसे अपमानित करने की कुत्सित प्रयास किया है, वो माफ़ी के लायक नहीं है। और हम इसकी निंदा ही नहीं करेंगे, हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे, ज़बरदस्त बैकफुट पर ले आएंगे। जो इसको सपोर्ट करेगा उनको भी, और जो बयान दिया है उसको भी। ये हमारा जो लोकतंत्र है वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी लोकतंत्र है। इसमें किसी भी समुदाय को गाली देने की छूट नहीं है, किसी भी जाति को अपमानित करने का छूट नहीं है। जो कुछ हुआ वो अत्यंत निंदनीय है, और उस पार्टी को भी हम समझाएंगे जिसके वो राज्यसभा के मेंबर हैं कि एक व्यक्ति के सवाल पर एक समुदाय को का अनादर नहीं। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम ऐसी बात नहीं है कि हम ठाकुरों के नेता हैं। कि जिस तरह से पिछले दिनों एक धर्म विशेष को टारगेट करके और उसको गद्दार, कटुआ और आतंकवादी कहा गया, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से संदर्भ और परिप्रेक्ष्य को छोड़ करके और महिला बिल के अंदर ठाकुर का कुआं लाया गया, और उसको भी परित्याग करके, उसको भी छोड़ करके सीधे कहा कि अंदर के ठाकुर को मारो, ये किसी कविता का अंश नहीं है, वो बहुत गलत हुआ है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि आनंद मोहन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से जो ठाकुरों को लेकर आपत्तिजनक जो कविताएं कही गई, आपत्तिजनक जो बातें कही गई, उससे काफ़ी वो व्यथित दिख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया कर्मियों को भी आड़े हाथों लिया और कहा है कि जिस तरह से
मीडिया का काम है, जो पत्रकारों का काम है चौथे स्तंभ को सच्चाई दिखाने की, लेकिन वो जो मीडिया कर्मी जितने भी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने इस खबर को जो है, उनके बयानों को है सभी जगहों पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उससे काफ़ी वो आहत दिख रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस पार्टी से जो नेता आते हैं, अर्थात मनोज झा के पार्टी राजद से जो वो आते हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व से वो बात करेंगे, अर्थात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव से वो बात करेंगे। और जिस तरह से जो ठाकुरों को अपमानित करने की बात कही गई है, वो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।